मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी अनहोनी और विचित्र बातों की जानकारी दूंगा जिसको सुनकर शायद एक बार आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है उनके लिए जीवन में कोई बहुत भारी संकट आ गया हो उससे कम यह सब घटना नहीं होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो बहुत अजीब तो है लेकिन सच भी है। यह सब बातें जो मेरे भक्त लोग हैं मेरे से मिलने के लिए आते हैं उनसे कभी कभी कोई ऐसी घटनाओं का जिक्र मेरे से वो करते हैं। चूंकि मैं ज्योतिष के साथ साथ वास्तुशास्त्र का भी जानकारी रखता हूँ तो काफ़ी लोग बहुत विश्वास और भरोसा रखकर मेरे पास में आते हैं और अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं। ऐसा ही कुछ बातों का जिक्र मैं आज आपके सामने इस वीडियो में करने वाला हूं। जो लोग मेरे पास में अपनी समस्या को लेकर आते हैं या मिलते हैं और अगर उनकी माने तो उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति जो उनको कभी कभी किसी खास मौके पर परेशान करती है या फिर उनको विशेष अवसर पर कोई सहायता भी प्रदान करती है। और कोई कोई तो ऐसी बात बताते हैं कि उनके घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी घर में कोई अकेला होता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई है या कभी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पास से इधर से उधर गया है या फिर कभी कभी अचानक कोई छांव जैसा दिखने का आभास भी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें अगर किसी के साथ में होती है तो घर में कितना टेंशन रहता होगा, ये घर वाले कितने टेंशन में रहते होंगे, क्योंकि ये सब बातें ऐसी है जो महसूस होती है लेकिन सामने स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ कि यह सब बातें बताने का मकसद मेरा यह नहीं है कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ या देना मेरा कोई मकसद नहीं है। यह जो है बातें मेरे को लोगों ने ही बताई है। किसी प्रकार का अंधविश्वास बढ़ाना मेरा काम नहीं है। मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखता हूँ, अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ। आप ये समझना कि ये जो दुनिया है यहाँ लाखों और अजीबोगरीब रहस्यों और घटनाओं से दुनिया भरी पड़ी है और जब कोई नई घटना हमारे सामने पहली बार आती है तो हमें यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यकीन करें या ना करें, लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी होना संभव है। असंभव जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है और जो होता है उसका निवारण भी कहीं न कहीं और कैसे न कैसे संभव भी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या अपने अनुभव बांटे हैं, जो अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ घटी, यह अब मैं आपको आगे बताना शुरू करता हूं। ऐसी मैं कुछ घटनाओं का जिक्र आज आपके सामने करूंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले वीडियो को देख सकें। मेरा हर वीडियो आपके लिए किसी न किसी नई जानकारी से भरा हुआ रहता है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे अन्य प्रकार की किसी धार्मिक जानकारी से भरपूर होता है। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। इस नंबर पर आप रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे से सीधा बातचीत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मेरे से मिलने वाले लोगों ने मेरे को
समय समय पर अलग अलग समय में किस किस प्रकार की कुछ अजीबोगरीब घटनाएं पिछले काफ़ी वर्षों में दी है। तो उसमें सबसे जो पहली घटना है इस प्रकार से है कि घर के जो बाहर गार्डन होता है, घर में आगे पीछे कहीं भी गार्डन होता है, बगीचा होता है, लोग शौकीन होते हैं गार्डन बगीचा लगाने के। तो ऐसे घर के अंदर साल में जिसके घर के अंदर गार्डन लगाया हुआ है अच्छा खासा, तो एक परिवार ने मेरे को ऐसा बताया कि साल में 1 या 2 बार किसी खास रात को सभी पेड़ और पत्तों से फूल का टूटा हुआ, यानी कि जो पेड़ पर फूल रात को लगे रहते हैं वह सारे के सारे एक साथ टूटकर जमीन पर बिखरे हुए पड़े मिलते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में फूलों की जो पंखुड़ियां हैं ऐसे तोड़कर इधर से उधर बिखराई हुई मिलती है, जैसे कि किसी ने हाथ से तोड़कर उन पंखुड़ियों को वहां घर के आंगन में चारों तरफ से बिखरा दिया है। तो यह एक प्रकार की बहुत अजीब घटना है कि साल में 1 बार ऐसा होता है या किसी किसी समय में 2 बार भी होता है। लेकिन एक ही घर वालों के साथ में अगर ऐसी घटनाएं साल 2 साल 5 साल में लगातार घटती है तो वो नोटिस में आती है और उनको थोड़ा अजीब लगता है या डर लगता है, भय लगता है। तो यह एक पहली घटना है। इसी प्रकार की मैं एक दूसरी घटना भी बताता हूँ जो मेरे को लोगों ने बताया कि घर के अलग अलग जगह पर, जैसे किसी कमरे में अलमारी खोलने पर आभास होता है कि पीछे से कोई झांक कर देख रहा है। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे रहने पर लगता है कि पीछे किसी के चलने का एहसास हो रहा है। यह इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, कई बार हम ऐसा सीधा ही मान लेते हैं कि यह एक हमारे मन का भ्रम होता है और ये हमारे एक मन के अंदर ऐसी कुछ डर होता है, भय होता है, उस कारण ऐसा होता है। लेकिन जब बार बार ये घटनाएं एक के साथ में नहीं, परिवार में रहने वाले 6-7 लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है, तो फिर ऐसा मानना पड़ता है कि यह किसी एक के मन के भय का परिणाम नहीं है, बल्कि सबके साथ अगर ऐसा होता है तो कुछ थोड़ा सा यकीन करने पर मजबूर करता है। तीसरा है कि घर के अंदर टेबल पर या अलमारी आदि में रखे कपड़ों में अपने आप आग लग जाती है, या कभी कभी सही करीने से सजाकर रखे हुए कपड़े, किताबें या फिर बर्तन आदि अपने आप नीचे गिरकर बिखर जाते हैं। अगर एक बार ऐसी घटना होती है तो हम समझ सकते हैं चूहा होगा, बिल्ली होगा, हमारी खुद की भूल होगी या और कोई कारण हो सकता है। लेकिन जब ऐसी घटना साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार अगर घटित होती है तो फिर यह कोई मामूली घटना हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ इन सब का निष्कर्ष भी आपको वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ। चौथी घटना है, बाहर से आदमी और औरत या बच्चे बहुत अच्छे मूड में घर में आते हैं, लेकिन घर में आते ही मिजाज गर्म हो जाता है और आपस में झगड़ा भी शुरू हो जाता है, या एक दूसरे का बोला हुआ भी ऐसी स्थिति में नहीं सुहाता है, एक दूसरे का आपस में बोलना भी। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है कि घर के अंदर आने पर गुस्सा होना, एक दूसरे के प्रति नफरत होना, एक दूसरे से नाराजगी होना, और वही व्यक्ति जब थोड़ी देर में बाहर निकल जाते हैं आपस में तो वो सब बात को भूल जाते हैं कि कितना एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, अंदर बैठे थे तो कितना झगड़ा कर रहे थे, गुस्सा आ रहा था बोलने पर भी, लेकिन बाहर निकलने पर आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो घर में वह रहकर टेंशन में रहता है, लेकिन बाहर निकलकर वह टेंशन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो इसका भी कोई न कोई कारण जरूर होता है। 5वां है, रात को सोते समय बेडरूम की खिड़की के बाहर
किसी के होने का आभास होता है या कभी कभी कोई साया जैसा भी खिड़की के बाहर शीशे में से अंदर बैठे व्यक्ति को दिखाई देता है। यह सब जो घटनाएं हैं, ऐसा अगर एक बार होता है तो मन का भ्रम या कुछ ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज किसी के साथ में या एक ही घर के परिवार के अन्य अलग अलग लोगों के साथ में भी ऐसी ही घटनाएं घटित होती है तो थोड़ा एक बार यकीन करना पड़ता है। छठा है, हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार या फिर कोई परिचित व्यक्ति आदि हमसे जलते हैं और हमारे घर पर कुछ करवा दिया है, जिसके चलते हम लोग बहुत बुरी दशा में आ गए हैं। कोई काम हमारा बनता नहीं है, हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन हमारे काम का जो है परिणाम बहुत बुरा होता है। काम बनता नहीं है, लाभ होता नहीं है। कमाते तो हम खूब है लेकिन घर के अंदर पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं होती है, उल्टा हमारे पर कर्जा बढ़ रहा है। घर से बीमारी है जो जाती नहीं है और बीमार व्यक्ति अगर घर से बाहर कहीं थोड़े दिन के लिए निकल जाता है घूमने के लिए तो वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन घर के अंदर रहने पर बीमारी जैसा लगा रहता है। सातवां है, स्वप्न में हमें आकर कोई डराता है लेकिन अगर घर से बाहर और कहीं जाकर हम सोते हैं तो ऐसा सपना हमें नहीं आता है या ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। या फिर हमारे जो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो हमें दिखते हैं और बुरा भला कहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता या शुभ नहीं होता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई बुरी आत्मा हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है और विभिन्न तरीकों से हमें परेशान कर रही है, जैसे कि पितर हो सकते हैं, जिनके कई घरों में पितर होते हैं वो भी हो सकते हैं, या कोई अतृप्त आत्मा जिसको हम बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत या भटकती आत्मा आदि के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वह क्या होती है और वह ऐसा क्यों करती है, इस बारे में मैं आगे इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप जो मैंने अभी तक समस्याएं या कुछ घटनाएं अजीबोगरीब बताई है, आप में से भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरा यह वीडियो पूरा आगे ध्यान से देखें और मेरा यह वीडियो ऐसे तमाम लोगों के बीच में आप शेयर करें या ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जिन लोगों के साथ में भी यह घटनाएं घटती है वह मेरा वीडियो देखने के बाद में इस प्रकार की जो उनको भय लगने वाली या उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हो रही है, उनके साथ में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, उनसे वो मुक्ति पा सके। एक घटना और मैं बताता हूँ कि नींद में सोते या कभी कभी ऐसे ही अपनी धुन में जब अपन घर के अंदर बैठते हैं तो अचानक हमारे नाम से किसी ने आवाज़ लगाकर हमें बुलाया हो, ऐसा हमें अचानक महसूस होता है। खास करके नींद में जब होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी ने नाम से बुलाया है और हमारी नींद खुल जाती है और देखते हैं कि वहाँ कोई है ही नहीं हमारे सिवाय, तो आवाज़ किसने दी। इस प्रकार की घटनाएं प्राय अनेक लोगों के साथ में घटती रहती है। विशेषकर जब महिलाएं रसोई में काम करते समय या फिर स्नान घर की तरफ या फिर अलमारी खोलते समय या अलमारी के आसपास में या फिर कभी घर के गार्डन आदि में हमें कोई न कोई साया दिखता रहता है।
ऐसा अनेकों बार अनुभव हुआ है, लेकिन देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता। कई लोगों ने यह बातें, प्राय यह समस्या जो है अनेकों लोगों के साथ में घटती है, विशेष करके महिलाओं के साथ में जो रसोई में काम करती है। उनको लगता है कि वहाँ कोई साया आगे पीछे था, और जब घूम के देखते हैं वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। स्नान घर जैसी जगह होती है, वहाँ भी कपड़ा धोते समय, नहाते समय किसी किसी को ऐसा आभास होता है कि कोई नज़र जो ऐसी है जो हमें लगातार घूर रही है या हमें देख रही है, लेकिन जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। घर के अंदर तिजोरी हो, अलमारी हो, खोलते समय भी यही आभास होता है। या घर के गार्डन में हम बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पौधों आदि में पानी दे रहे हैं, तो अचानक ऐसा लगता है कि वहाँ कोई साया था। लेकिन जब साया जहाँ होने का हमें आभास होता है और उधर देखते हैं तो फिर वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यह जो अनुभव है अनेकों लोगों के साथ में होता है। कई कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है या हमारे साथ में है कोई। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। घर के अंदर जब व्यक्ति सोते हैं तो आधी रात को किसी के पायल की आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई चल रहा हो, या फिर कभी कभी ऐसी आवाज़ें भी आती है या महसूस होती है जैसे सीढ़ियों के ऊपर कोई चढ़ रहा है और बार बार नीचे उतर रहा है। ऐसा ही आभास जब हम ड्राइंग रूम में या कहीं भी हम किसी भी जगह पर घर के अंदर बैठे रहते हैं या फिर सोते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ें उस समय आती है, जैसे कोई इधर से उधर निकला हो या फिर घूम रहा हो। इस प्रकार का जो आभास होता है, हमें महसूस होता है। तो ये आज मैंने आपको कुछ घटनाएं ऐसी सुनाई, बताई, जो मेरे को लोगों ने मेरे को बताया है। यह सब सुनने में बहुत अजीब लगता है और सुनकर भरोसा भी नहीं होता कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब एक ही तरह की बातें अलग अलग शहरों से आए लोग कहे या अपने साथ प्रूफ दिखाने के लिए कोई फोटो या वीडियो भी लेकर आते हैं और हमें दिखाते हैं, मुझे दिखाते हैं, तो देखकर बहुत अजीब लगता है कि ये सब अपने आप कैसे हो सकता है। लेकिन आपको यह जानकर और भी ताज्जुब हो सकता है कि मैंने भी ऐसे लोगों के आग्रह पर उनके घर पर एक विशेष प्रकार का विजिट किया है और समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश में मुझे एक दो प्रकार के अलग अलग रिजल्ट मिले। जिसमें पहला तो यह है कि कई घरों में जब मैं वहाँ गया और एक दो दिन या 3-4 दिन या कभी कभी सप्ताह भर भी वहाँ उस घटना को महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ आभास वहाँ पर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कुछ विचित्र या अजीब हो रहा है। ऐसा मैंने कभी दिन में या रात में उन परिवार वालों के साथ रहकर महसूस नहीं किया। उन परिवार को भी जब तक मैं वहाँ रहा ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं मिला। जब मैंने उस विजिट के दौरान सबकी कुंडलियाँ भी देखी, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ, तो जब भी मेरे से कोई मिलता है तो कुंडली ज़रूर अपनी बताता है मेरे को, और इसके अलावा वास्तुशास्त्र का भी मैं थोड़ा जानकार हूँ। तो जब उस घर की बनावट को मैंने देखा तो वह जो घर है वास्तु के अनुरूप बना हुआ नहीं था। कुछ विचित्र प्रकार से या विचित्र कोण में बना हुआ, बेडरूम उनका सही ठिकाने पर नहीं, रसोई ठिकाने पर नहीं, ब्रह्म स्थान ठिकाने पर नहीं, उनका जो मेन गेट, जो एंट्री गेट होता है वह ठिकाने पर नहीं, गार्डन भी
अजीब प्रकार से उनका रहता है। रसोई की जो बनावट है, जो आजकल आधुनिक रूप से या पुराने ज़माने की रहती थी, उस तरह की नहीं थी। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ अनेक प्रकार की जो मानवीय भूल होती है, उस प्रकार की भूल को वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा। कुछ उनके ग्रहों की कमी होती है, तब जिनके साथ में ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पर मैंने जब वास्तु का वह सुधार किया, तो उसके बाद में धीरे-धीरे उनका जो मन का वहम था, वो सारा निकल गया और वहाँ घर में उनको सुख शांति मिलना शुरू हो गई। इसी प्रकार से कई और घरों में भी मैं विशेष प्रकार का विजिट किया। ऐसी बातें सुनने के बाद में उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि एक बार आप भी चलकर हमारे घर में यह सब चीज़ें महसूस कर लो। तो ठीक है भाई, चलो मैं भी चला गया उनके साथ में। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन रुका। मेरे को ऐसा कभी विशेष रूप से कुछ घटनाओं को छोड़कर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो वहाँ भी मैंने यही पाया कि जो वहाँ वास्तु है या फिर वहाँ कोई ऐसा हवा का सिस्टम या फिर अन्य प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम वहाँ नेगेटिव एनर्जी को फैला रहा है। इस प्रकार से जहाँ नेगेटिव एनर्जी अधिक होती है, तो ये इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा देखने और सुनने को मिलती है। घर में रहने वाले लोगों को यह महसूस नहीं होता है। उनको तो लगता है कि हमारा घर एकदम नया है, कीमती सामान से सजा हुआ है, साफ सुथरा है, यहाँ कोई बुरी आत्मा हो नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी है कि कई बार वास्तु के अनुरूप मकान नहीं होता है या अन्य कारण होते हैं, जिसके कारण से घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा अधिक हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ कम हो जाती है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा अधिक होगी, तो हमें हमारे जो मन के विपरीत स्थितियाँ होती है, वैसा आभास होता है और हमें महसूस होता है और घटनाएं भी घटित होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी जहाँ जिस घर में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ इस प्रकार की घटनाओं का कोई लोग बैठकर जिक्र भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है और हमारी सोच भी उस समय में पॉजिटिव बन जाती है। और जहाँ नेगेटिव एनर्जी अधिक होती है, तो हमारे दिमाग की जो सोच होती है वह भी नेगेटिव बन जाती है। इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ में भी कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप घबराए ना। कोई इस प्रकार की आत्माएं या मैली विद्याएं कोई करने वाला और आत्माएं वगैरह ऐसा नहीं करती है। ज़्यादातर हमारे घर का जो वास्तु होता है या हमारे कुछ ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं, तो हमारे मन में हमें शंकाएं, कुशंकाएं हमारा मन घिरा रहता है वो ऐसी चीज़ों से। और अगर घर के साथ में वास्तु बिगड़ा हुआ रहता है, तब घर के अंदर एक नहीं बल्कि सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और जो सोच होती है उनकी वह भयभीत रहती है और भय ही सबसे बड़ा इस प्रकार की घटनाओं का जनक होता है। और फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें महसूस होता है, वैसा ही हमें प्रतीत भी होता है और हमारे साथ वैसी ही घटनाएं घटित होती हुई भी महसूस होती है। जब लोग घर का वास्तु सुधार करवा लेते हैं सही ढंग से, तो उसके बाद में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है। और जिनकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो और वह ग्रह के जाप अगर सही ढंग से संपूर्ण विधि विधान के साथ में करवा लेते हैं, तब उनके जीवन की ऐसी घटनाएं फिर दोबारा घटित नहीं होती है। अगर आप लोगों के साथ में भी कहीं कुछ ऐसा होता है, तो आप घबराना मत और किसी न किसी विद्वान ज्योतिषी को या वास्तुशास्त्री को एक बार आप अपने घर का वो विजिट करवा के सारी समस्याओं का निराकरण करवा लेना। आपके साथ में जो घटनाएं घटित होती रही है, फिर आगे वह दोबारा कभी नहीं होगी। कुल मिलाकर यह निर्णय निकलता है कि कहीं कहीं पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी अधिक प्रभावी होने के कारण ऐसा होता है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है क्या है, कहाँ से अधिक नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यह सब जानने के बाद वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ा दिया जाता है, तो अपने आप वातावरण शांत हो जाता है और शांति
बहाल हो जाती है। हमारे जीवन में ग्रह, नक्षत्र, वास्तु आदि का बहुत महत्व और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव रहता है। इन सबको बहुत विस्तृत रूप से समझकर बाद में सलाह आदि दी जाती है। हमेशा हम ऐसी परिस्थितियों को जिसको हम ना समझी में कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं जो सुधारी न जा सके। घर का वास्तु बिगड़ा हो सुधर सकता है, कुंडली के ग्रह बिगड़े हो वह जाप करवाने से ही सुधरते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ अजीब घटनाओं का आज जिक्र किया और यह सब घटनाएं क्यों घटित होती है इसका भी मैंने आपको निराकरण किया, जवाब दिया। तो यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार में घर में रहकर अशांति का जीवन जी रहा है तो वह मेरा वीडियो देखकर उसका रास्ता निकाल सकता है, खोज सकता है और वह अपने जीवन में घर में सुख शांति से जीवन बसर कर सकता है। यह था आज के वीडियो में जानकारी, अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मैं जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक जय जिनेंद्र।